अबूझमाड़ में आदनार गांव के घने जंगलों में नक्सली डंप सामग्री निकालने और निष्क्रिय करने के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। कांदुलनार से आगे बढ़ते हुए आदनार के जंगलों की तरफ रवाना हुए तो कई पहाड़ियों को हमको चढ़ना पड़ा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इधर नीचे की ओर जो पहाड़ी है, काफ़ी बड़ी पहाड़ी है, जिसे चढ़कर हम यहाँ तक के पहुँचे हैं। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी को हमने चढ़ा है। उसके बाद अभी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये इलाका पूरी तरीके से नक्सलियों के लिए एक समय में मुफीद इलाका रहा है और नक्सली यहाँ पर रहकर अपनी एक समानांतर सरकार चलाते रहे। यहाँ से नक्सल संगठन को कहीं ना कहीं वो गाइड करते रहे हैं। इसी क्षेत्र में उन्होंने कई डंप सामग्रियों को गाड़ कर रखा हुआ है। उन्हीं डंप सामग्रियों को बरामद करने के लिए पुलिस के जवान इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। 2 तारीख की घटना भी कुछ इसी प्रकार से थी। डंप सामग्री को जब निकाला जा रहा था, इसी बीच उसमें कुछ रखे हुए विस्फोटक सामग्रियों में अचानक स्पार्क होता है और उस पूरे स्पार्क के चलते 4 जवानों को गंभीर चोटें आती है, जिसमें से 3 जवान मौके पर ही शहादत हासिल कर लेते हैं। वहीं एक जवान जो है, यहाँ से जब उसे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आप पूरा इलाका देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब हम पहाड़ी को चढ़ के आते हैं तो यहाँ पे पूरा एक मैदान जैसा इलाका नजर आता है, जहाँ कम पेड़ पौधे हैं। बावजूद इसके जो सपाट इलाका है, कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए आराम से यहाँ पर रहकर अपने ट्रेनिंग कैंप चलाने का और अपने संगठन को मजबूत करने का कहीं ना कहीं एक मुफीद इलाका था। आज जब नक्सली लगातार सरेंडर कर चुके हैं और इन क्षेत्रों में नक्सल संगठन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उस दौरान में इन क्षेत्रों में अब नक्सल डंप सामग्रियां बरामद की जा रही है और उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अब निकले हुए हैं। माड़ पहाड़ से नीचे उतरते हुए लगभग 500 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने अपने विस्फोटक छिपा कर रखे थे। इस पूरे क्षेत्र को आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से ऊपर का जो इलाका है पूरी तरीके से पेड़ों से घिरा हुआ इलाका है। लेकिन सामने देखेंगे तो एक जो चिथड़ा है वो लटका हुआ नजर आएगा पेड़ के ऊपर में। चाहूंगा कि उसे मेरे साथी जूम करके दिखाएं। इस प्रकार चिथड़ा ऊपर में लटकता नजर आ रहा है। ये ब्लास्ट की गंभीरता को बताता है कि कितना बड़ा ब्लास्ट रहा होगा। जो जवानों के शव और जो अन्य सामग्रियां हैं वो ऊपर तक के पहुंच गई और यहाँ पर जब तक की टीम पहुंची तो उसमें 3 जवान मौके पर ही शहादत हासिल कर लिए थे। इसके अलावा एक जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जो इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। ये जो पूरा इलाका आप क्षेत्र देख सकते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये मुख्य स्थान है। पहली बार ईटीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है, अब तक के कोई भी मीडिया की टीम यहाँ नहीं पहुंची। और यहाँ पर हम जैसे पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 फीट का यह गड्ढा। यहाँ पर मैं जब खड़े होता हूँ, मैं खुद स्वयं लगभग 6 फीट का व्यक्ति यदि खड़े होता है यहाँ पर, तो पूरी तरीके से आप क्षेत्र को देख सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट रहा होगा। चारों तरफ कम से कम 7 से 8 फीट के रेडियस में यह ब्लास्ट नजर आता है। और ग्राउंड जीरो पर नक्सलियों के प्रिंटर के कार्ट्रिज, बम मॉड्यूल, तकनीकी सामग्री का बड़ा डंप मिला है। पूरी सामग्रियों को आपको इत्मीनान से दिखाना चाहूँगा कि देखेंगे ये जो कॉटरेजेस के डब्बे हैं, ये नक्सलियों के द्वारा प्रिंटर में उपयोग करने के लिए या फिर किसी प्रकार का इस केमिकल का उपयोग करके कोई ब्लास्ट वाला सामग्री बनाने का प्लान रहा होगा। लगातार इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से फैली हुई है। यहाँ पर हमने कुछ एक सामग्री देखी जिस पर ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सामग्री है ये पूरी तरीके से बम का मॉड्यूल है, बम बनाने का सामान है। आप देख सकते हैं नक्सली इसका उपयोग करके बम बनाते थे होंगे। पास से दिखा दें जैसे ये पूरी तरीके से मॉड्यूल है, एक प्रकार से सर्किट है। इस सर्किट का उपयोग नक्सली कहीं ना कहीं ब्लास्ट सामग्रियों को जोड़कर टाइम बम या अन्य प्रकार के जो बम सामग्री बनाने में काम करते होंगे। ये पूरी तरीके से एक पैकेट में यहाँ पर गिर गया होगा। कल रिकवरी के दौरान इस पर ध्यान नहीं गया होगा, तो आज भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर हम सामग्रियों की बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार का एक पेचकस मिलता है जिसके माध्यम से नक्सली मॉड्यूल को खोलते होंगे और इसमें कुछ अन्य सामग्रियां जोड़ते होंगे। इसके अलावा स्टेपलर के पिन, अन्य जो सामग्रियां हैं लगातार। अबूझमाड़ के जंगलों में हुआ यह विस्फोट इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद की जड़ें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक और
बस्तर आईजी सुंदर राजपी का कहना था कि इन क्षेत्रों में डीमाइनिंग की कार्रवाई की जा रही है, हमारे जवान वहां पहुंच रहे हैं और लगातार इन क्षेत्रों से जो बम रिकवरी की जा रही है, सैकड़ों बम निकाले जा चुके हैं, अभी भी इन क्षेत्रों में बम निकाले जाने हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से हम इस क्षेत्र में पहुंचे, काफ़ी सघन यह इलाका और काफ़ी तकलीफदेह परिस्थितियों में यहाँ पर हम पहुँचे हैं और इन परिस्थितियों में आकर यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि नक्सली किन परिस्थितियों का फायदा उठाते थे और इन क्षेत्रों में रहकर वो नक्सल संगठन को फला फुला रहे थे। ईटीवी भारत के लिए आकाश सिंह ठाकुर, ग्राउंड जीरो, नारायणपुर अबुझमाड़ से।